विसावदर विधानसभा का यह चुनाव खुद जनता लड़ रही थी। आम जनता, गांव-गांव से किसान, खेत मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग, ये सारे मिलके इस चुनाव को लड़ रहे थे। मैं सिर्फ एक माध्यम था। जब खुद जनता ही चुनाव लड़ रही होगी तो परिणाम ऐतिहासिक आना तय है। बीजेपी ने इस सीट पे अपनी सारी ताकत लगा दी। पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, पूरी पार्टी, गुंडे, पैसे, पुलिस, साम दाम, सब कुछ यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद भी बीजेपी इस सीट को इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं, जनता खुद लड़ रही थी। ये जीत जो है वो जनता की जीत है, जनता के दृढ़ मनोबल की जीत है, जनता के सपनों की जीत है। जनता अब गुजरात में बदलाव चाहती है। जब जनता को लगा कि सही पार्टी और सही आदमी है तो जनता ने उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी को जिताया। ये सबसे बड़ी बात है। आमतौर पे पूरे देश में देखा गया है कि उपचुनाव जो है वो रूलिंग पार्टी जीतती है और गुजरात में तो रूलिंग पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी मानी जाती है। फिर भी उपचुनाव में अगर जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी और उसकी लीडरशिप पर है। मैं इस जीत के लिए जनता को बधाई देता हूं और जिन जिन लोगों ने इस चुनाव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना सहयोग दिया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। गांव का दौरा किया, 2-3 बार गए, क्या कुछ बदलाव लोग चाहते थे? किस तरह का अनुभव रहा? जिस तरीके से ओवरवेलमिंगली वोटिंग हुआ है, भारी संख्या में वोटिंग हुआ। उपचुनाव में आमतौर पे वोटिंग परसेंटेज गिर जाते हैं। इस बार ये हुआ कि जनरल इलेक्शन 2022 से ज्यादा वोटिंग हुई। उपचुनाव में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि जनता चाहती है कि बदलाव हो और विसावदर वो धरती रही है जहां से सरकारें बदलती है, जहां से सीएम बनते हैं, जहां से इतिहास लिखा जाता है, ये वो धरती है। एक बार फिर विसावदर ने न सिर्फ इस चुनाव के रिजल्ट को बदला है, आगाज किया है इस जनता ने कि गुजरात में बदलाव आ रहा है। अब किस तरह से ले रहे हैं इस विन को, क्योंकि आपने भी कुछ वादे किए लोगों से प्रश्नों के लिए, किस तरह से लेंगे आप? पहले तो ये जो परिणाम है वो विनम्रता से हम स्वीकार करते हैं कि जनता ने हमारे साथ अपना ताल्लुक जोड़ा है, अपना रिश्ता नाता जोड़ा है, हमसे उम्मीद रखी है। बेशक हम पूरी टीम, हमने जो कहा था यहाँ की जनता को, हमने कहा था कि यहाँ पे इको जोन का जो मुद्दा है, जमीन मापनी जिसको गुजराती में बोलते, वो जो मुद्दा है, सहकारी मंडली का मुद्दा है, यहाँ पे जो एमएसपी पे जो परचेस होता है सरकार का, ग्राउंड नट्स का, सारे जिन मुद्दों पे हमने हमारी बात रखी है उन मुद्दों पे हम कल से ही अपना काम चालू करेंगे। हमारी पूरी टीम आम आदमी पार्टी की यहाँ के किसानों की, खेत मजदूरों की ऋणी है और हम इनके लिए काम करेंगे बेशक। साथ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी सफाया हो गया, उनका कैंडिडेट की डिपॉजिट भी गई। अब जो चुनाव 2027 में गुजरात का होगा, क्या फिर से एक बार बीजेपी आना सकता है? देखो, आगे की बात तो वक्त बताएगा। आज की तारीख में कांग्रेस को अपने किए की सजा मिली है। हमने बार बार हाथ जोड़े उनसे कहा कि आप लोगों का यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करना नहीं बनता है। हमारा गठबंधन था, हमने गठबंधन में उन 5 सीटों पे बाई इलेक्शन जब हुआ, उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जब हमारी बारी विसावदर में उपचुनाव की आई तो हमने कांग्रेस से कहा कि आपको यहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। वो एरोगेंसी में थे, अहंकार में थे। आज उनका अहंकार जनता ने तोड़ दिया है। हम पहले भी कह रहे थे, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेता ईशुदान गढ़वी जी हमेशा से कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। हार मिले चाहे जीत मिले, हमें संयम से अपना काम लेना चाहिए। जनता ने आज कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। अब वो आईने में अपनी पार्टी को, खुद को देख ले और आगे इस तरीके से देना ही था। इस चुनाव में जिन जिन लोगों ने जनता की हाय ली है उनको सजा तो ऊपर वाला देने वाला था। मैंने पहले बताया कि ये चुनाव जो है वो जनता खुद लड़ रही थी। जनता के खिलाफ जो जो खड़ा हुआ उसको ईश्वर ने सजा दी है और जो जनता के साथ खड़ा था उसको जनता और ईश्वर ने मिलकर आशीर्वाद दिया है। पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, CR पाटिल, सबसे, फिर भी क्या आपको यकीन था कि जीत तो होगी?
कि जीत जनता की होनी है ना। मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये चुनाव लड़ा ही जनता ने। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, निमित्त हूं कि मैं यहाँ कैंडिडेट बन के आया हूं। अगर मैं ये चुनाव लड़ रहा होता तो इतना बड़ा तामझाम, पूरी सरकार, पूरी पार्टी, गुंडे, पुलिस प्रशासन सबके सामने मैं कैसे लड़ता, मैं कैसे जीतता। तो ये चुनाव जनता ने खुद लड़ा है। हर बूथ पे जनता खुद खड़ी हो गई। किसान खड़े हो गए, मजदूर खड़े हो गए, व्यापारी खड़े हो गए, कर्मचारी, युवा सब खड़े हो गए बूथ पे पहरेदार बन के। उन्होंने वोटिंग करी, उन्होंने वोटिंग करवाई, उन्होंने इस चुनाव को लड़ा और वो खुद आज जीत गए। तो सबसे पहला काम क्या है? सारे काम सबसे पहले काम है, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो टॉप प्रायोरिटी में मैं यहाँ पे ऑफिस खोलूंगा। ऑफिस जितना हो सके जल्दी एक ऑफिस खुलेगा, दोनों तीनों तहसील में। ऑफिस में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, सहायता के लिए लोग रहेंगे, जनसंपर्क जल्दी से जल्दी चालू होगा। और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनकी बातों से बात सुनते सुनते उनकी जो समस्याएं होगी उस पर काम करते रहेंगे। और जब विधानसभा चालू होगी तब पॉलिसी लेवल मैटर पे वहाँ बोलेंगे। प्रोसीजरल जो काम है, लीगल प्रोसीडिंग जो रहते हैं हमेशा सरकारी दफ्तरों में, उसका काम यहाँ बैठ के कर देंगे। और बाकी अब मैं फिर से गांव-गांव जाऊंगा, जनता से मिलूंगा और उनको साथ रख के वो जो काम कहेंगे वो पहले करूंगा।